गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको मियोसिस सेल डिवीजन। तो मियोसिस पढ़ाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि आप लिंकेज की कॉन्सेप्ट को समझें। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड combination. As the name indicate, ये प्रोसेस किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? देखो, लिंकेज दोस्ती, रिकॉम्बिनेशन नए दोस्त। तो लिंकेज क्या है? जब मॉर्गन ने किसके ऊपर स्टडी करी? ड्रोसोफिला के ऊपर। तो उसने देखा कि जीन्स जो है कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम के ऊपर। और बहुत सारे जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हैं और एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं। तो ही हैज गिवन अ कंक्लूजन। तो क्या उसने करा? मॉर्गन ने क्या करा? एक्सपेरिमेंट करा। और मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन ड्रोसोफिला he saw that brown color of the body, ये color of body, क्या उसने देखा? बॉडी का कलर। तो जो बॉडी का कलर है ब्राउन को रिप्रेजेंट करा किससे? W+ से। ब्राउन बॉडी, और ये क्या है? नॉर्मल कलर, जिसको आप वाइल्ड टाइप भी कह सकते हैं। और इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कौन से कलर की बॉडी? येलो कलर की बॉडी, जिसको क्या कहा हमने? स्मॉल y, W+ एंड स्मॉल y। अब कलर ऑफ आई का कलर, नॉर्मल आई कलर ड्रोसोफिला में क्या होता है? रेड। इसको आप कहते हैं W+, और वाइट आई इज W। ये क्या है इसके सिंबल? देन प्रेजेंस ऑफ विंग्स, विंग्स का होना किसमें? फ्लाई है तो विंग्स जरूर चाहिए, इज अ नॉर्मल ट्रेट। और विंग्स का ना होना इज विच ट्रेट? अ म्यूटेंट ट्रेट। तो ये क्या है? साइज ऑफ विंग्स। तो आपके जो साइज ऑफ विंग्स है, इसके लिए हमने यहाँ पे सिंबल लिया M+, दैट इज लार्ज साइज विंग्स। और ये है, दिस इज नॉर्मल साइज विंग्स। और मिनिएचर विंग, मिनिएचर बहुत छोटे साइज के विंग्स इज M। हियर द विंग साइज इज लार्ज और नॉर्मल। तो अभी मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि ड्रोसोफिला में 1, 2, 3 ट्रेट के लिए जीन्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कौन से क्रोमोसोम के ऊपर? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। और ये स्टडी किसने करी? मॉर्गन ने। T.H. Morgan, he studied that genes are located on chromosome, क्योंकि उसने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। अब उसने ये भी बताया कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर कौन कौन से जीन प्रेजेंट है? बॉडी के कलर के लिए, बॉडी के आई के कलर के लिए, और विंग के साइज के लिए। अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या करा? उसने क्या एक्सपेरिमेंट करा कि, और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि मॉर्गन ने किसको?
ड्रोसोफिला को क्यों सेलेक्ट करा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है और उसके ऊपर सिर्फ क्या है, 4 pairs of genes are 4 pair of chromosomes are present. So what he did? Experiment. Now what are we studying? Linkage. अभी मैं ये एक्सपेरिमेंट बताने के बाद आपको लिंकेज की पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब उसने क्या करा कि एक फीमेल ली, फीमेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एंड एक्स, ठीक है। इस फीमेल में यहाँ पर कौन सा जीन प्रेजेंट है? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई मैंने अभी आपको बताया कौन सी बॉडी? ब्राउन बॉडी, ठीक है, ब्राउन बॉडी। और यहाँ पे जीन प्रेजेंट है डब्ल्यू, और ये होमोजाइगस कंडीशन है, ब्राउन बॉडी एंड व्हाट? द डब्ल्यू, ब्राउन बॉडी एंड व्हाट कलर आई? रेड कलर आई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने क्या ली? फीमेल विद ब्राउन कलर बॉडी, और इसके आई का कलर क्या है? रेड कलर आई। अब हमने क्या लिया? नेक्स्ट मेल। मेल जो है इज दिस, ये आपको जानना जरूरी है कि वाई क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. It does not carry sex-linked X-linked gene. तो कॉरस्पॉन्डिंग एलील यहाँ पर नहीं है. This has small y, इसको हम प्लस कर लेते हैं, और this is W. One gene here, one gene here. ये brown eye, sorry brown body, तो इसकी बॉडी क्या आएगी? येलो कलर बॉडी with what color eye? White eye. and ये हमने मॉर्गन ने क्या ले लिया? मेल. अब जब इनका क्या करा? क्रॉस, तो what he obtained, उसको क्या मिला? F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में what he got in F2 जनरेशन, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए. ये हमने क्या बना दिया? यूनिट स्क्वायर. सिस पहले हम कौन सी जनरेशन वर्कआउट करेंगे? F1, फिर F2. अब F1 जनरेशन में आपको मालूम है वर्टिकल लाइंस में फीमेल, हॉरिजॉन्टल में मेल. तो मेल का जो गैमेट है, अब ये सेपरेट होंगे दोनों, एक्स एंड वाई. गैमेट बनाने के लिए ये क्या हुआ? वाई और एंड दिस इज ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम, और ये जीन की लोकेशन. दिस इज फॉर मेल. अब फीमेल के लिए दिस इज कैपिटल वाई एंड W प्लस, यहाँ पर भी कैपिटल वाई W प्लस. अब आपको जो इंडिविजुअल मिला ये क्या है? कैपिटल वाई W प्लस, और यहाँ से मिला स्मॉल वाई W, यहाँ भी कैपिटल वाई W प्लस स्मॉल वाई W. अब जो मेल है, अब आप देखिए कैपिटल वाई W प्लस, और ये क्या आ गया? वाई क्रोमोसोम. वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक्स लिंक जीन नहीं होंगे. अब आप देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई W प्लस, और ये आ गया आपका वाई क्रोमोसोम. तो आपको F1 जनरेशन में सब सारे इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो वो या फीमेल हो, all of them have dominant trait. सबकी बॉडी का कलर जो F1 हाइब्रिड्स है
उसमें आपको क्या मिले, all with a brown body and what color eye, red color eye. सबकी ब्राउन कलर की बॉडी और रेड कलर की आई है. दिस इज फॉर व्हाट, F1 हाइब्रिड. क्या है ये, F1 हाइब्रिड. अब इन F1 हाइब्रिड का अगर क्या करा दिया हमने, सेल्फ पॉलिनेशन. आप किसी का भी सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं. ये F1 हाइब्रिड देखो, दोनों क्या है, ब्राउन बॉडी एंड व्हाट कलर आई, रेड कलर आई. जब आपने F1 हाइब्रिड का क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन, तो हमको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए था मेंडल के रूल्स के अकॉर्डिंग. मेंडल के जब आपने F1 हाइब्रिड का क्या करा दिया हमने यहाँ पर, सेल्फ पॉलिनेशन. हियर अभी मैं इसको यहाँ लिखती हूँ कि when F1 hybrid on self crossing. जब हमने F1 हाइब्रिड की सेल्फ क्रॉसिंग करा दी तो F2 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मेंडल. अब मैं आपको दोनों रिजल्ट लिखती हूँ. दिस इज द रिजल्ट ऑफ F1 हाइब्रिड की क्रॉसिंग. यहाँ पे मैं इनका फिर से जीनोटाइप लिख देती हूँ. F1 हाइब्रिड आपके क्या है, W Y and W plus. This is small y, W फीमेल, और मेल आपका है कैपिटल Y, W प्लस, और ये आ गया आपका मेल. जब हमने ये क्या है, F1 हाइब्रिड, इसका हमने क्या करा दिया, सेल्फ क्रॉसिंग. तो F2 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू फीमेल, ये है अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग हमें क्या रेशियो मिलनी चाहिए थी, 9:3:3:1, है ना. मेंडल के अकॉर्डिंग ये रेशियो हमें मिलनी चाहिए थी, जिसमें से पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे कितने हैं, 9 + 1 = 10. एंड रिकॉम्बिनेंट, ये जो नए कॉम्बिनेशन थे, जो हमारे रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, ब्राउन बॉडी रेड आई, येलो बॉडी व्हाइट आई, ये आ गए पेरेंटल कॉम्बिनेशन. और रिकॉम्बिनेंट हमारे कितने टाइप के, 2 टाइप के. इसमें क्या होना चाहिए हमें, ब्राउन बॉडी विथ व्हाट आई, व्हाइट आई. मेंडल के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए थे, 3. एंड हियर येलो बॉडी एंड red eye according to Mendel should be like this, and the total of this is what, 6. तो हमारी parental is to recombinant की रेशियो हमारी कितनी आई, 10:6, that is equal to 5:3. This is all according to Mendel. मेंडल ने कहा था कि जो एलील हैं, they are not linked to each other, they are independent and they segregate on their own way. ये मेंडल के अकॉर्डिंग हमको ये रिजल्ट मिलना चाहिए था.
ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये रिजल्ट नहीं मिला। क्या रिजल्ट मिला हमें? What result you have obtained? क्या रिजल्ट मिला? मेंडल का रिजल्ट यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करा, और इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस यू गॉट अ वेरी डिफरेंट रिजल्ट। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, F2 जनरेशन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो थे आपके, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई एंड येलो बॉडी व्हाइट आई। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था आपका? ब्राउन प्लस रेड नंबर 1, नंबर 2 येलो प्लस व्हाइट। पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको कितना मिल गया यहाँ पर? 98.7% 98.7% आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल गया। और जो रिकॉम्बिनेंट थे, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। और जो आपके रिकॉम्बिनेंट थे, रिकॉम्बिनेंट नए कॉम्बिनेशन आपको कितने मिले? इसमें से आप माइनस कर लो, 100 माइनस 98.3, आपको कितने मिले? सिर्फ 1.3%। वाई? बिग क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों हुआ? वाई देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन F2 phenotypic ratio after self crossing of F1 hybrid। इतना वेरिएशन क्यों आया? इसका आंसर कहाँ छुपा है? मॉर्गन ने कहा कि जीन्स जब एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ऐसे ही जाना चाहते हैं। Genes which are located on the same chromosome try to inherit in the next generation as it is, and their linking together is called what is linkage। मॉर्गन ने कहा कि क्या है, जब इसके जो गैमीट बनेंगे वो गैमीट विल बी Y and W plus, Y and W plus, they want to be together, and this, when they are together, they inherit together, that is called what is linkage। And then why they did not cross at the time of crossing over? जब crossing over होता है तब वो exchange क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो बहुत एक दूसरे के पास में थे। तो जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो उनकी लिंकेज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो क्रॉस ओवर नहीं हुए। क्लोजर द जीन्स आर, जितने वो पास होंगे उतने ही क्या करेंगे, वो क्रॉस ओवर नहीं होंगे। उनकी दोस्ती, उनकी फ्रेंडशिप उतनी स्ट्रॉन्ग होगी और वो क्रॉस ओवर नहीं होंगे। इसीलिए हमें, जब हम इनका F1 हाइब्रिड की सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलते हैं और रिकॉम्बिनेंट हमको कम मिलते हैं। Why? Because the genes located on same chromosome, they shows the phenomena of linkage। आप समझ गए होंगे कि इतना वेरिएशन क्यों आया। मेंडल ने कहा कि दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। मेंडल की किस्मत अच्छी थी कि उसने जिन जीन्स के बारे में पढ़ा वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थे। उसने सेम क्रोमोसोम के जीन की बात नहीं करी। जो जीन सेम क्रोमोसोम के पास होंगे वो एक साथ जाते हैं और लिंकेज शो करते हैं।
and the genes are called linked genes. ये linked genes हैं and the trait for which they are linked is called linked trait. अब हमको पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पर 98.7% मिले तो मैं कह सकती हूँ कि कैपिटल Y W प्लस से 97% लिंक्ड है, और हमको फिर भी 1.3% क्या मिले, नए कॉम्बिनेशन। तो उनके क्रॉस ओवर के होने के चांसेस कितने थे, सिर्फ 1.3%। अब आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि अगर जीन्स क्या है, क्लोजर हैं, एक दूसरे के क्या है, पास में हैं, तो उनकी जो लिंकेज होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। एंड इफ दे आर फार ऑफ फ्रॉम ईच अदर, मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे सटरवेंट, उन्होंने बताया कि जो लिंकेज है वो मेनली किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन। Closer the genes are, stronger is the linkage. Farther they are, weaker will be the linkage. अब एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि this is Y gene W plus। अगर आप ध्यान दो तो पहले मैंने ये W plus कहाँ लिखा था, पास में, M देखो मैंने दूर लिख दिया। ये This means brown body, long wings। अब हमने ये एक फीमेल ले ली जिसकी बॉडी ब्राउन और विंग्स क्या है, इसके लॉन्ग विंग्स हैं, ब्राउन बॉडी लॉन्ग विंग्स। ओके, दिस इज अदर वे राउंड। हमने इसको क्या करा, इसका हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज W एंड M। सो यहाँ पर क्या है, दिस इज W, M and M। W stands for what? White eye and miniature wings। This is, इसकी W stands for, this is white eye and miniature wings। wings का साइज छोटा है and फीमेल। अब मेल हमने क्या लिया, मेल इज W plus and M plus। This is eye color is what, red eye, and this is male, तो ये Y chromosome, red eye and long wings। लॉन्ग विंग्स को आप वाइल्ड टाइप भी कह सकते हो। ये क्या है, मेल। अब आपने इसको क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में, F1 में आपको क्या मिलेगा, मेल इज, यहाँ पे लिख दिया मैंने फीमेल, मेल इज W प्लस M प्लस और ये Y क्रोमोसोम, और यहाँ पे आ गया आपका W M। तो आपको जो फीमेल मिली वो, उसके आई का कलर क्या है, रेड आई फीमेल। अब यहाँ पर क्या हो गई आपकी, ये वाली फीमेल भी रेड आई, ठीक है। ये दोनों फीमेल के आई का कलर क्या हो गया, दिस एंड दिस बोथ, red eye female, red eye and long wings। But if you see, the males are with white eye and miniature wings, males are with white eye and miniature wings। ये क्या है हमारे, white eye males, white eye and miniature wings, red eye female with a long wings। इसके विंग्स का साइज क्या आ गया,
लॉन्ग आ गया। ये कौन सी जनरेशन है हमारी? दिस इज F1। अब F1 में हमने क्या कराया? सेल्फ ब्रीडिंग। तो सेल्फ ब्रीडिंग के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, हमने ये दोनों ले लिए। दिस इज सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड, फीमेल एंड मेल। तो मेंडल के अकॉर्डिंग नाउ ये हमारे क्या है? F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड का हमने क्या कराया? F1 हाइब्रिड, दीज आर F1 हाइब्रिड। अब इन F1 हाइब्रिड की ये है हमारे F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड का आपने सेल्फ क्रॉसिंग करा दिया, सेल्फिंग। मेंडल के अकॉर्डिंग फिर से सेम चीज, मेंडल के अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन रेशो, मेंडेलियन रेशो शुड हैव बीन 9:3:3:1 एंड पेरेंटल अभी हमने करा था, पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट, नए कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए थे हमारे? 5:3। लेकिन फिर से हमें ऐसा नहीं मिला। क्या हुआ? दिस टाइम मॉर्गन के अकॉर्डिंग, जो मॉर्गन ने रेशो निकाली, मॉर्गन ने, वो क्या रेशो थी? मॉर्गन हैज टेकन आउट द रेशो, वो क्या थी हमारी? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे हमारे 62.3 पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे। और जो हमारे रिकॉम्बिनेंट आ गए, ये रिकॉम्बिनेंट ये आ गए हमारे 37 इट हैज टू बी 37.2 और ये क्या है हमारे 62.8। व्हाट इज दिस प्रूफ? देखो आपने दो बात सीखी, यहां पर आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन कुछ कम मिले, रिकॉम्बिनेंट थोड़े से ज्यादा मिले, एक तो क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन कि आपको व्हाई देयर इज अ वेरिएशन, वेरिएशन का मैंने रीजन बता दिया कि मेंडेलियन रेशो क्यों नहीं फॉलो करा इसने। क्यों इसने मेंडेलियन रेशो फॉलो नहीं करा? क्योंकि genes which are located on the same chromosome try to inherit in the next generation as it is. At the time of crossing over तो होगा पैकाइटिन फेज में, बिना उसके तो गैमेट नहीं बनेंगे। तो if they are closer, they do not exchange, there is a strong, very strong linkage, बहुत पक्के दोस्त हैं। लेकिन अगर वो दूर हैं तो there are chances they can get exchange, दूर हैं तो exchange हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने मिले? पहले वाले में हमें कितने मिले थे? 97%, अब 62 मिल रहे। इसका मतलब कि कौन सा जीन M और W में कितने परसेंट लिंकेज है? दे आर 62% लिंक्ड। और कितने चांसेस हैं कि ये क्रॉसओवर कर सकते हैं? 37%। क्यों? क्योंकि W और M के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है। Genes closer they are, stronger is the linkage, far they are, weaker is the linkage. तो ये मैंने आपको क्या समझाया? लिंकेज की कॉन्सेप्ट और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कब ज्यादा होंगे? जब क्या होगा? जीन एक दूसरे से दूर होंगे। एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी कि जीन्स के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, जीन की मैपिंग कैसे करते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन है और कितना परसेंट चांसेस लिंकेज के हैं, बाय गिविंग यू 2-3 एग्जाम्पल।
समझ में आया ना? लिंकेज मतलब जीन्स के बीच में दोस्ती, जैसे आपके फ्रेंड के साथ में है। थैंक यू।